एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आप सभी कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। पशुपालन लोन और डेयरी लोन, भाई दोनों जो लोन है दोनों अलग अलग तरीके के लोन हैं। दोनों का मैं इस वीडियो में प्रदान करूंगा। इसका फॉर्म आपको कैसे भरना है, पैसे आप कैसे प्राप्त कर पाएंगे, पशुपालन लोन कैसे ले पाएंगे, डेयरी लोन कैसे ले पाएंगे, ठीक है। पूरा डिटेल्ड में जानकारी आपको इस वीडियो में प्रदान करूंगा। क्या क्या आवश्यक कागज है, कैसे फॉर्म भरना है, पात्रता क्या है, सारी ए टू जेड एक एक चीज़ की जानकारी इसमें दूंगा। ये दोनों अलग लोन होती हैं। पशुपालन लोन यानी सिंपल आप भैंस, गाय या बकरी, भेड़ आदि के लिए लोन ले रहे हो, ठीक है। एक होता है डेयरी लोन यानी आप बहुत अधिक भैंस हैं आपके पास या एक झुंड है या फिर आपको डेयरी है, वो एक अलग लोन होता है। तो दोनों का चर्चा करूंगा, दोनों का आपको बताऊंगा। एचडी सरकारी योजना जरूर सब्सक्राइब करें। 50% तक इसमें सब्सिडी दिया जाता है, यानी माफ यानी जो है आपको मान ले 1 लाख का लिया 50,000 माफ कर दिया जाता है, आपको वापस 50 ही देना पड़ता है, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत के अंदर मोदी सरकार छोटी छोटी योजनाओं, छोटा छोटा आदेशों, नए नियमों, योजना में बदलाव हो, किसी योजना का फॉर्म भर के दिखाना हो, किसी योजना का पैसा आए हो, कोई घोषणा हो, कोई कुछ भी हो भाई, किसी योजना का कार्ड बना के दिखाना हो, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री का कोई योजना, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। ये एक नंबर है जो हमें मोटिवेट करता है, दिखो हिम्मत, ताकत, प्रेरणा देता है। आप सीधा मुद्दे पर चलते हैं। सबसे पहले पशुपालन लोन। तो भाई पशु खरीदने, ये जो पशुपालन लोन है ये पशु खरीदने, पशुओं के लिए चारा तैयार करने, पशुओं के लिए पशुओं के लिए खड़ चूरी आदि लाने के लिए ये लोन जो है दिया जाता है, ठीक है। पशु के रख रखाव या पशु खरीदना है तो ये लोन आपको दिया जाता है। ये सरकारी वो है जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो, ठीक है। तो जो भी है सरकारी, उन पर ही हम चर्चा करेंगे। सरकारी जो तथ्य पर ही बात करेंगे। ये सारे सरकारी तथ्य हैं जो आप देख रहे हो। पशुपालन लोन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है? सबसे पहले भाई आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। नंबर 1 आधार कार्ड होना चाहिए। नंबर 2 बैंक खाता होना चाहिए जिसमें पैसा डलेगा। नंबर 3 पैन कार्ड होना चाहिए। नंबर 4 जिस स्टेट के निवासी हो आपका जो है, जिसका भी जो है मूल प्रमाण निवास प्रमाण पत्र होता है। एक अगर जो है जर्नल से हो तो फिर जाति का जरूरत ही नहीं है। SC ST OBC से हो तो जाति प्रमाण पत्र की जरूरत है। पशुओं की संख्या संबंध में शपथ पत्र, जितने आपके पास जो है भैंस गाय पशु है उसके संबंध में नहीं है तो 0 दिखाओ। एक एफिडेविट होता है, ठीक है। 50 रुपये में आपका ऑनलाइन जो नजदीकी CSC सेंटर, मित्र केंद्र और साइबर कैफे से ये बन जाता है तुरंत के तुरंत, ठीक है। साथियों इसके अलावा ये कागज ध्यान देना, आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए और मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। तो ये कागज सबके पास होते हैं। एक एफिडेविट ही आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है। इन सभी कागजों का फोटो को भी देख लेना। अगला जो आवेदक, इसके लिए जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पात्रता बता देते हैं। आवेदक को भारत में निवास करना चाहिए यानी भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। एक किसान होना चाहिए। आवेदक को किसान बैंक के साथ कोई ऋण विकल्प नहीं होना चाहिए, यानी उसने अभी तक कोई ऐसा लोन ना लिया हो। अगर पहले से ही आपने कोई लोन ले रखा है तो आपको पशुपालन लोन नहीं मिलेगा, ठीक है। साथियों आवेदक का किसी भी अन्य ऋण का भुगतान समय पर होना चाहिए। अगर आपने कोई लोन ले रखा है या लिया था तो वो ठीक समय पर आपने लौटाया होना चाहिए, ठीक है। पशुपालक को पशुपालन के लिए जो है अपना प्रमाण पत्र दिखाना होगा। इस ऋण को वर्ष में केवल एक बार प्राप्त किया जा सकता है और इसे पूरा किया जा सकता है। तो आवेदक एक और बार इसका लाभ उठा सकता है, ठीक है। साल में एक बार आप इस लोन का लाभ ले सकते हो। SBI, आप बात कर लेते हैं भाई इसका फॉर्म भरने के लिए। पशु ये इसकी चल रही है सिंपल भैंस गाय आदि के लिए। अब पूरा डेयरी फार्म और दूसरा वाला बताऊंगा आपको आगे जो है, आपको जो है बताऊंगा। साथियों पहले ही ये समझ लो, अगर आपको ये लोन लेना है तो इस लोन को लेने के लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा, ठीक है। वहीं उनके पास एक फॉर्म होता है, आप उस फॉर्म को भरकर तुरंत के तुरंत आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन इसका कोई सिस्टम नहीं है, ऑनलाइन कोई नहीं मिलता भाई, ठीक है। ऑनलाइन नहीं मिलता, आपको बैंक विजिट करना पड़ेगा। इसमें बैंकों ने अलग अलग वो तय कर रखा है, भारत सरकार आपका गारंटर बनता है, ठीक है। साथियों किसान स्टेट बैंक से अगर लोन लेता है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहता है भाई हम तो 60,000 देंगे, ठीक है। आपका जो पशु है वो जो है भैंस गाय या अन्य जो भी पालतू दुधारू है पशुओं के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहता है भाई 60,000 तक का हम लोन देंगे, ठीक है। आगे बैंक ऑफ बड़ौदा कहता है, ये प्रमुख बैंकों का मैं दिखा रहा हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा कहता है भाई हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरह गूदड़ी तो नहीं है, बाकी जो है हम जो है 30,000 रुपये तक वैसे देते हैं और आप पशुपालक किसान क्रेडिट कार्ड यदि बनवाते हो बैंक ऑफ बड़ौदा से तो 10 लाख रुपये तक का भी लोन हम इसमें दे देते हैं। HDFC बैंक कहता है भाई जो है एक भैंस पर, HDFC बैंक कहता है भाई अगर एक भैंस के लिए चाहिए
चाहिए तो हम 60,000 देंगे, गाय के लिए चाहिए तो सॉरी भैंस के लिए तो हम 80,000 देंगे, गाय के लिए हम 60,000 देंगे, और अगर आप 2 भैंस लेना चाहते हैं तो 1,60,000 देंगे, ठीक है। अगर आप 3 भैंस लेना चाहते हो 2,40,000। इस तरह जो है इसमें बैंक देने का काम करती है, ठीक है। इसका जो है आपको लेने के लिए क्या करना होगा, जो मैंने कागज बताए इन सभी कागजों की फोटोकॉपी बैंक की नजदीकी शाखा में जाएं, वहां एक लोन विभाग होता है, उनके कर्मचारियों से आपको बात करना है, कर्मचारी से लोन आवेदन फॉर्म लेकर उसे ध्यान से भरें, फॉर्म के साथ दस्तावेजों को का भी फोटोकॉपी आपको लगाना है, और उसे जो है वहीं ब्रांच में लोन जो डिपार्टमेंट है उसको दे देना है। कुछ समय बाद आपका आवेदन जो है बैंक कर्मचारी द्वारा स्वीकृत हो जाएगा, और एक बार वो आपके घर पर विजिट करेंगे, आपकी भैंस देखेंगे, आप भैंस लेना है तो फिर वो देखेंगे, ठीक है। तो फिर जो है आपका वेरीफाई कर दिया जाता है, आपका लोन पास कर दिया जाता है, फिर सीधा आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया जाता है, ठीक है। अब ये हो गया पशुपालन लोन हो गया, ठीक है। अब अगला है डेयरी जो है, अब आपको भैंसों का एक झुंड या भैंसों के एक समूह, आपको 10-20 भैंस गाय रखनी है, या फिर आपको डेयरी फार्म भी इसे कहा जाता है, ठीक है। या साथियों ग्रुप क्या नाम मामला है, इसमें जो है नाबार्ड एक बहुत बड़ा वो है, आप सभी को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, सरकारी संस्था है साथियों। इसके तहत जो है यहाँ सब्सिडी 3,30,30,000 रुपये मिलती है, ठीक है। और इसके तहत अनुसूचित जाति जनजाति को 4,40,000 रुपये का सब्सिडी मिलता है साथियों। इसमें जो है नाबार्ड के अंदर अगर मैं बात करूं तो इसमें भाई टोटल 13 लाख रुपए तक का आप जो है वो प्राप्त कर सकते हो। यहाँ 12 लाख रुपए तक का ऋण भी आपको मिल सकता है, जिसमें 50% सब्सिडी शामिल है। तो इनकी जो लोन योजना है, एक 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, 13 लाख रुपए, 20 लाख रुपए तक भिन्न भिन्न प्रकार की जो है, जितना भैंस गाय आदि रखोगे, जितना बड़ा आपका टीन शेड होगा, जितना बड़ा आपका डेयरी फार्म होगा, उस तरह का जो मामला जो है, उस तरह के उसी पे आधार पर निर्भर करेगा आपको कितना लोन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है साथियों, इसमें जो है पशु किराए ऋण जो नाबार्ड है वो 2 तरीके का लोन देने का काम करता है। एक तो भाई ये ऋण पशुओं की खरीद के लिए प्रदान किया जाता है, यानी पशु किराए ऋण। दूसरा है डेयरी फार्मिंग के लिए, यानी इस ऋण डेयरी फार्मिंग के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और उपकरणों की खरीद के लिए दिया जाता है, ठीक है। इस पे सब्सिडी 6.5% से 9% तक का ब्याज दर लगता है, और 50%, 30%, 35% और 50% तक का सब्सिडी आपको इसमें मिलता है, ठीक है। साथियों यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा चलाया गया है। डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी ये योजना है, किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए भी ये योजना है। नाबार्ड पशुपालन ऋण के लाभ में किसानों को कम ब्याज दरों पर रुपया या ऋण मिलता है, ठीक है। ऋण 10 साल की लोन जो मिलता है आपको 10 साल तक की अवधि के लिए मिलता है, इसे आप 10 साल के अंदर वापस करना होता है। इस योजना पर ऋण पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। बैंक जो पहले मैंने बताया उस पर सब्सिडी नहीं मिलता, सब्सिडी आपको इस पर दिया जाता है। नाबार्ड किसी तरह का ऋण उपलब्ध नहीं करता, बल्कि ग्रामीण विकास में शामिल बैंकों को जो है इसके तहत लोन दिलाने का काम करता है। इसके लिए पात्रता क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करना चाहिए, और डेयरी फार्मिंग या भैंसों को रखने के लिए आपके पास गायों को वहां जगह होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये पूरा मैंने इसका बता दिया। जितना भी आवेदन कैसे करें, सबसे पहले यह तय करें कि आप किस प्रकार का डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं, ठीक है। नाबार्ड डेयरी फार्म लोन के तहत डेयरी फार्म की शुरुआत करने हेतु आपको जिले के नाबार्ड ऑफिस में जाना होगा। भाई नाबार्ड ऑफिस जो है आपका लघु सचिवालय जो होता है, यानी ब्लॉक ऑफिस जो दफ्तर होता है, डिस्ट्रिक्ट जो दफ्तर होता है सरकारी, वहाँ एक नाबार्ड का ऑफिस मिलता है, वहाँ जाना है, वहाँ आपको उनसे फार्म लेना, पूरा डिटेल आपको वहाँ प्राप्त करना है। वो फिर आपको बता देंगे आपको इस बैंक के अंदर जाना है, ये बैंक हमने सूचीबद्ध कर रखी है, यहाँ आपको जो है लोन यहाँ से आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आएगा। चैनल सब्सक्राइब का हाथ जोड़ कर अपील करते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया, जरूर जुड़ें।